अब आपके पास सिर्फ 9 सिम कार्ड ही हो सकते हैं, यानी सिर्फ 9 कनेक्शन। और अगर आपके नाम पर पहले से तय सीमा तक मोबाइल कनेक्शन है, यानी 9 मोबाइल कनेक्शन है, तो आपको नया नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप फिर भी नया नंबर लेने की कोशिश करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। ये नए नियम केवल मोबाइल सिम कार्ड तक सीमित नहीं है, इनका जो दायरा है वो लैंडलाइन, वायरलेस और इंटरनेट टेलीफोनी सेवाओं तक भी है। केंद्र सरकार ने फर्जी पहचान और गलत तरीके से लिए गए कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी रूल्स 2026 लागू किए हैं। लेकिन ये 9 सिम कार्ड वाला नियम नया नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है। बस अब सरकार इस नियम को लेकर थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई है। लेकिन ऐसा क्यों? इससे सरकार को क्या फायदा होगा? इससे आपका क्या नुकसान होगा और ये जरूरी क्यों है? लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि अगर सिम कार्ड के पुराने मालिक की मौत हो गई है और नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना है तो इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। इसके साथ नए यूजर की बायोमेट्रिक जांच भी की जाएगी। यानी अब किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर नंबर ट्रांसफर करना पहले की तरह आसान नहीं है। तो दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने टेलीकॉम कंपनियों को 24 अगस्त 2026 से नए निर्देश लागू करने को कह दिया है। अब कंपनियों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से पहले ये पता लगाना होगा कि ग्राहक के नाम पर पहले से कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में एक व्यक्ति के नाम पर ज्यादा से ज्यादा 9 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये नियम देश के हर राज्य में एक जैसे नहीं है। ये जो गिनती है सिर्फ एक कंपनी के सिम कार्ड की नहीं होगी। यानी अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया या किसी दूसरी कंपनी का नंबर हो, सबको मिलाकर कुल संख्या देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में ये लिमिट 6 मोबाइल कनेक्शन की है। अगर आपके नाम पर पहले से 9 नंबर है, यानी 9 सिम के कनेक्शन हैं और आप 10वां सिम लेने पहुंचते हैं तो कंपनी आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देगी। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियां सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP का इस्तेमाल करेंगी। इस प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े ग्राहकों के कनेक्शन की जानकारी को मिलाकर जांच किया जाएगा। तो सरकार ने ये सिम सीमा पर सख्ती क्यों कर दी है? अक्सर देखा गया कि एक ही पहचान पर बड़ी संख्या में एक्टिव किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल स्पैम, फिशिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, दूसरे की पहचान का उपयोग करके धोखाधड़ी करने और अलग अलग तरह के साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया जाता है। इस कड़ाई का एक बड़ा मकसद पहचान की चोरी को रोकना है। जालसाज अक्सर किसी दूसरे व्यक्ति के आधार विवरण या पहचान दस्तावेजों का अवैध रूप से इस्तेमाल करके उनके नाम पर मोबाइल कनेक्शन ले लेते हैं। धोखाधड़ी करने वाले लोग दूसरों के नाम पर फर्जी सिम हासिल कर लेते हैं, फिर उनके जरिए पीड़ितों के बैंक खातों से अनाधिकृत रूप से पैसे निकाल लेते हैं। सरकार इस तरह के गंभीर सिम फ्रॉड को देश में तेजी से कम करना चाहती है। पहले ग्राहक अलग अलग राज्यों या टेलीकॉम कंपनियों से पहचान छुपाकर सिम ले लेते थे, क्योंकि ऑपरेटर्स के पास आपस में डेटा क्रॉस चेक करने का कोई सेंट्रल तरीका नहीं था। हालांकि अब DIP के जरिए ऑपरेटर्स के पास पूरे देश के रिकॉर्ड की क्रॉस नेटवर्क विजिबिलिटी होगी, जिससे इस तरह के उल्लंघन करना नामुमकिन हो जाएगा। नया सिम लेने से पहले अब आपको किस बात को ध्यान में रखना है तो समझ लीजिए। अब जब भी आप नया सिम कार्ड लेने जाएंगे तो आपको कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CAF, इसमें एक स्व घोषणा पत्र देना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र देना होगा। इसमें आपको अपने नाम पर पहले से रजिस्टर्ड सभी एक्टिव मोबाइल नंबर्स की स्पष्ट जानकारी लिखनी होगी। आप इसे छुपा नहीं सकते, चाहे वो नंबर किसी भी दूसरे टेलीकॉम कंपनी के क्यों ना हो या किसी भी राज्य या सर्किल के क्यों ना हो, उन सभी को आपको इस फॉर्म में दिखाना या भरना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, सरकार ने सिम पर ये जो सीमा का नियम लागू किया है, जिसे और ज्यादा सख्त कर दिया गया है, क्या ये जरूरी था? आपको लगता है सरकार का ये एक्शन जरूरी था? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।